मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भोभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज की इस सभा में हम आरंभ करते हैं खातिका विशेष जी ग्रंथ का यह तीसरा प्रकरण यहाँ पर आज लिया जाएगा। गुरुवर तारण स्वामी ने खातिका विशेष जी में एक विशेषता कही है और वह विशेषता यह है कि उन्होंने जीवों की पर्याय में जो दृष्टांत दिखाने के लिए प्रकरण लिया है, वह प्रकरण उन जीवों के उन पर्यायों में एक मुहूर्त मात्र से उनकी पर्याय का परिवर्तन करने के लिए सहकारी है। ऐसे दृष्टांत गुरुवर आचार्य ने यहाँ पर लिए हैं। जैसे निगोद की पर्याय में अभी हम देखकर आए हैं कि एकेंद्रीय जीवों की जो पर्याय है उसमें वो खातिका क्या है। निगोदिया जीव जो कि अपने पर्याय प्रमाण जिसके ज्ञान का उभार रहता है, बहुत ही क्षुद्र भाव, और उसमें भी जो ज्ञान प्रकाशित होता है, उस ज्ञान के बल पर वह जीव चाहे तो नित्य निगोद इतर निगोद से निकलकर सीधे मनुष्य गति में आ जाता है। अब यहाँ पर तारण स्वामी ने नित्य निगोद नीच निगोद कहा है, अभी इसकी चर्चा आगे आएगी। और अभी इसके पहले हम देख रहे थे नरक गति का, नरक नारकी जीवों की पर्याय, तो उसमें भी उन्होंने नरकों का वर्णन नहीं किया है बहुत ज्यादा, लेकिन उस पर्याय से भी जीव कैसे अपने आत्मबल से वहां से निकल आएगा, मनुष्य में आ जाएगा और मनुष्य गति पाकर वहां पर अपने पुरुषार्थ से वह सिद्ध हो सकता है, ऐसा उपाय उन्होंने बार बार यहाँ पर हम जीवों को बतलाया है। भव्यता जो है वो एक क्षण की होती है, एक मुहूर्त की होती है। यदि उस भव्यता में हमने अपना पुरुषार्थ किया, अपना आत्मबल, ज्ञान बल, इंद्रिय बल सब कुछ लगा दिया, तो ये समझ जाइए कि सिद्ध होने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। आत्मज्ञान प्रबल होता है, आत्मबल प्रबल होता है। किसी भी विपरीत स्थितियों में यदि हमें पराक्रम के साथ उन स्थितियों को जीतना है तो केवल मात्र एक उपाय है, वह है आत्मज्ञान का उपाय। और ये व्यवहारिक जीवन में भी पूरी तरह से लागू होता है। जब विपरीत स्थितियां होती हैं, सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि विपरीत ही स्थिति कही जाती है वो, जहां ना कोई साथी ना सगा कोई। ऐसी स्थितियों में कौन साथ देता है? तो साथ देने वाला स्वयं मैं हूं। अपने बल पर हम वो जंग जीत सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर प्रकरण उन्होंने आगे का लिया है। आगे के प्रकरण में हम चलते हैं। (1786) की यह हस्तलिखित प्रति है। इसका कारण मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि 1711 की प्रति में कुछ अशुद्धियां या जो पेज है वो कटा फटा भी है उसका, तो वहां से हम पूरा ये ग्रंथ नहीं ले पाते हैं। और 1732 की प्रति में भी कुछ दोष हैं, लेकिन फिर भी पाठ वैसा का वैसा ही मिलता है जैसा 1786 की प्रति में मिलता है। और आगे के भी 5-6 प्रतियां जो 100 सालों के अनंतर हैं, उनमें भी हमको यही पाठ देखने को मिलता है। किंतु जयसागर जी ने जो टीका लिखी है ग्रंथ रत्नत्रय में, वो टीका तो बहुत उत्तम है, किंतु ये सूत्र जो है उनका क्रम वहां पर हमको नहीं मिलता है। अब देखते हैं, ये पहला प्रकरण था। दूसरा अर्क न दृश्यते नर्क वाला प्रकरण, और तीसरा जो प्रकरण आ रहा है वह है नाम न दृश्यते
तदि किन्नर पूर्व उत्क ना रमन, सहकार की स्वभाव किम पुरुष में मूर्ति हितकार ना रमती, तदि मुहूर्त गम्य आगम्य जिन उत्क जे शिपक नरमति, ना रमती भी पढ़ सकते हैं, नरमति भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मूल प्रति में यहाँ पर आया हुआ है, ऊपर देखते हैं हम, ये आया है जिन उत्क सहकार ना रमते, तदि गंधर्व न उत्क जे शिपक नर मति, अलग अलग लिखा हुआ न रमति, तो शब्द कोई भी बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों से जिनवाणी में कहीं पर भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। अब देखिए, तदि जश जिन रमन ना रमन, तदि रशिस अर्क बिना भुक्त, तदि भुत जिन प्रियो ना दृष्टे, तदि पिशाच अर्क बिना दीप्ति दृष्टि, स्वभाव कली दीप्ति दृष्टि दृष्टे तदि देव। अब ये आखिरी वाले शब्द से आप समझ गए होंगे कि ये किस पर्याय का वर्णन यहाँ पर आने वाला है। बिल्कुल देव गति का वर्णन आएगा यहाँ पे, और देवों का वर्णन आएगा, लेकिन उन देवों में भी सारे देवों का वर्णन नहीं लिया है तारण स्वामी ने, केवल व्यंतर जाति को यहाँ पर लिया है। कैसे लिया है वो आगे देखते हैं। इसमें इन शब्दों का पहले अर्थ समझेंगे, क्योंकि शब्द ऐसे पढ़ने में तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए इनके शब्दों का संधान करना आवश्यक है। तो शब्दों के अर्थ देखते हैं। नाम, नाम तो आपको पता ना, आपका नाम क्या है ऐसा पूछते हैं, तो ये नाम शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है ना, संज्ञा शब्द। ना, ना यानी नहीं, दृश्यते यानी वर्तमान काल जो है उसका यह विभक्ति है, दृश्यते, देखता हूं, ऐसा अर्थ आता है इसका, है ना। संस्कृत का शब्द है नाम न दृश्यते, दृश्यते में जो विभक्ति लगी है उसके अनुसार उसका अर्थ होता है देखता हूं, मतलब किसी और के लिए नहीं कह रहे हैं तारण स्वामी, स्वयं के लिए कहते हैं। और तदि यानी वही, यहाँ रहा तदि, तदि यानी वही, किम नर यानी स्वर्ग के देव, कौन से देव, किन्नर देव, है ना, नाम तो सुना ही होगा आपने किन्नरों, ऐसा आता है, और मोक्ष शास्त्री जी में बहुत अच्छा वर्णन है इसका। तो ये किन्नर देव की विशेषता क्या है कि वो गायन करते हैं। पूर्व, पूर्व यानी समय, पूर्व यानी समय। अब ये पूर्व की गणना आएगी आगे हम देखेंगे। जो किसी से पहले अस्तित्व में आया हो उसको भी हम पूर्व कहते हैं। उत्क ये क्या है, विशेषण है। उत्क यानी इच्छा रखने वाला, दुखद, कष्टप्रद या भूलने वाला। सहकार यानी मिलकर कार्य करने की वृत्ति, ये तो आपको पता है, कई सहकारी संस्थाएं चलती हैं, तो सहकारी शब्द सुना है आपने, मिलकर कार्य करने की वृत्ति या भाव, उसको कहते हैं सहकार। रमन यानी विचरण करना। की शब्द आया है तो की का अर्थ होता है पूर्व सर्ग यानी संबंध सूचक शब्द। स्वभाव यानी स्वभाव। फिर किम आ गया, तो किम का अर्थ है क्या, कौन, कौन सा, यानी ये संस्कृत का शब्द है ना। और किम का एक और अर्थ आएगा अभी आगे। पुरस यानी जीव। कहाँ पर चल रहे हैं ये देखिए, हाँ, मैं यानी मुझको, यहाँ पर आया ना मैं, ये संस्कृत का शब्द है, तो मैं यानी मुझको। और मैं का एक अर्थ और होता है, शब्दकोश में मैं का अर्थ है गांधार। बहुत ही सुंदर। इन शब्द के अर्थों से ये ज्ञात होता है कि तारण स्वामी, जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने बालपने में यानी बचपन में अपने पिताजी के सारे रजिस्टर, वो बही खाते याददाश्त के अनुसार लिख दिए थे। तो जो बालक याददाश्त के आधार पे
इतने सारे शब्दों को जो राजस्व से संबंधित हैं उनको लिख सकते हैं, तो उनकी भाषा का सौष्ठव कैसा होगा। तो भाषा सौष्ठव के धनी कारण स्वामी ने यहाँ पे मे शब्द को गांधार के अर्थ में रखा हुआ है। और मूर्ति, यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है मे मूर्ति हितकार, एक शब्द से अनेक अर्थ निकालने की कला तारण स्वामी में, तो उन्होंने मे शब्द अलग लिखा। अब इसको मूर्ति भी पढ़ सकते हैं आप, और मे मूर्ति ही तकार ऐसा भी पढ़ सकते हैं। दोनों में जिनवाणी के अर्थ कहीं बाधित नहीं हो रहे हैं। तो मूर का अर्थ होता है आवरण, और अव्यय शब्द के रूप में मूर लेंगे तो उसका अर्थ होता है दोबारा। और तिही यानी उसकी, ता यानी वह, तकार में यदि ता आया है तो ता का अर्थ होता है वह, कार यानी करने वाला, नार यानी, नार बोलते हैं ना गला, गर्दन, जो ग्रीवा होती है उसको नार कहते हैं। और मनुष्य के भेदों के लिए भी नार शब्द आता है, और जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं उनके लिए भी नार शब्द प्रयोग करते हैं। रस्सी, नाड़ा बोलते हैं ना आप लोग, वो काहे से बना हुआ है, वो नाड़ा नहीं है, नारा है वो। तो रस्सी उसका अर्थ है, और आग और जल, इतने अर्थ हो जाते हैं नार के। और मते यानी बुद्धिमान, जो बुद्धि का धारी है उसको मते कहते हैं। तदी यानी वही, फिर मुहुर्ग, ये तदी मुहुर्ग। तो मुहुर्ग यानी होता है महोरग यानी बहुमूल्य। गम्य यानी होता है अच्छा, महुर्ग का अपन और इसको तोड़ते हैं क्योंकि ऊपर अलग अलग भी लिखा हुआ है वो, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। महु का अर्थ होता है मधु, और अर्घ का मतलब होता है मूल्य, दो अर्थ ले सकते हैं। गम्य का अर्थ होता है प्रवेश योग्य, है ना, जैसे ये चीजें गम्य हैं, ज्ञान गम्य है, ऐसा बोलते हैं ना, ज्ञान के द्वारा धारण की जाने वाली है, या ज्ञान अगम्य है, ऐसा भी बोल देते हैं कि ये जो पर्वत है वो अगम्य है, मतलब इसमें चढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे गम्य अगम्य शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। और जिन, जिन यानी जिनेन्द्र, जिन यानी जिनेन्द्र। उत्के यानी कहा गया, ना यानी नहीं, रमते यानी विचरण करते हैं। और अगला शब्द आया है गंधर्प, ये देखिए ये गंधर्प शब्द आया। तो गंधर्प यानी गंधर्व, गंधर्व जाति के देव। फिर शिपक, शिपक यानी होता है शी, जो शा वर्ण है वो छा के अर्थ में होता है ना, ये शिपक। तो खप जाना यानी छिप जाना, नष्ट हो जाना, ऐसा अर्थ भी उसका आता है। और नर यानी नर, नर रमती, नरमती ऐसा भी लेंगे इसको हम, और न रमती ऐसा भी ले सकते हैं। तो नर यानी मनुष्य होता है, और मति यानी बुद्धि होती है। फिर अगला शब्द आ रहा है तदी यानी उसका, और जस्य यानी, जस्य यानी भी होता है उसका, और यक्ष, जस्य का यदि हम मूल शब्द पकड़ेंगे तो वो हो जाता है यक्ष। और रशि यानी रखी, यहाँ पर आया अगला रशिस, तो रखी। और रशिस यानी राक्षस। अर्क बिना भुक्त तदी भूत, अर्क यानी आत्मानुभव, और बिना यानी, बिना यानी उसके बिना, उससे रहित। और भुक्त यानी भोगा हुआ, तदी यानी उसकी, और भूत यानी भोगता है। दो विभक्तियां इसमें लिए, भुक्त और भुत, भोगा हुआ और भोगता है, दोनों अर्थ लेंगे। फिर जिन यानी जिसका बहुवचन, यहाँ जिन शब्द जो आया है यहाँ पर जिनेन्द्र नहीं लेंगे उसका अर्थ, इसका अर्थ होंगे यहाँ पे जिसका, यानी जिस शब्द का बहुवचन जिन। फिर आ रहा है प्री, तो प्री का अर्थ होता है प्रीति, ये आया प्री, और इसको मिला के भी हम पढ़ सकते हैं प्रियो। तो प्री का अर्थ होता है प्रीति, प्रेम, कांति, चमक, इच्छा, तृप्ति, अर्पण, तर्पण, सब ले सकते हैं। और प्रियो का अर्थ होता है मुग्ध,
है ना, ये बोलता है हमको कितना प्रिय है ये, हम इस पर मुग्ध हैं, ऐसा है। फिर दृष्टे यानी दिखाई देता है। पिशाच, ये तो बिल्कुल स्पष्ट शब्द है, ये भी एक देव योनि है। पिशाच का एक अर्थ और होता है, वो होता है अंधविश्वास। और दीप्ति यानी अर्क बिना दीप्ति, तो अर्क यानी आत्मा, बिना यानी रहित, और दीप्ति यानी चमक, प्रकाश, और दृष्टि यानी होता है उपदेश। यहाँ दृष्टि नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे हम यहाँ पे, उपदेश। देखो उपदेश, तो उपदेश में जो देश शब्द है वो किससे बना है, द्र धातु से बना हुआ है, जो दिया गया। तो दृष्टि उससे व्युत्पन्न शब्द है, इसलिए उसका अर्थ होता है उपदेश। कली, ये क्या है, कली यानी कलियुग, और कली का अर्थ होता है गंधर्व जाति के, जो गंधर्व जाति होती है उसको भी कली कहते हैं। श्याम को भी कली कहते हैं, काले को भी कली बोलते हैं, है ना। और यदि हम इसका स्त्रीलिंग पकड़ेंगे तो कली यानी फूल की कली, वो भी इसका अर्थ होता है। यहाँ पर हम प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, लेकिन शब्द के क्या अर्थ है ये तो हमको मालूम होना ही चाहिए, और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए। अब इसका एक अर्थ और होता है कली का, बहुत ही सुंदर अर्थ है। वीणा का मूल, जो वीणा बजाई जाती ना, तो उसका जो मूल होता है उसको भी कली बोलते हैं। और एक अर्थ और होता है, बहेड़े का जो बीज होता है ना, बहेड़ा होता है ना, हर्रा बहेड़ा, तो बहेड़े का जो बीज होता है वो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कली। और एक अर्थ और होता है कली का, देखो एक शब्द से कितने अर्थों की व्यंजना की जा सकती है प्रसंग के अनुसार, है ना। तो एक अर्थ और होता है, और वो होता है पाप, कली यानी पाप। और यदि हम इसमें मात्रा ना लगाएं तो कल यानी होता है गिनना, आकलन। वाणिज्य वाले यदि कोई बैठे होंगे ना, राजस्व वाले, उनको समझ में आएगा आकलन। तो कलन यानी क्या होता है, गणना, तो कल यानी गिनना। और फिर से आ गया दीप्ति दृष्टि, तो आत्म उपदेश यहाँ पर अर्थ है। और दृष्टे यानी दिखाई देते हैं, तदि यानी वही, और देव यानी देव जाति, देव गति, देव पर्याय, तीनों अर्थ लेंगे हम इसके। तो इस तरह से ये शब्दार्थ हैं इसके। और ऐसे उत्तम शब्दों का प्रयोग करके तारण स्वामी ने इतना गूढ़ रहस्य इसमें भरा हुआ है, जिसकी हम बार बार यदि हम अनुभव करें उसको, तो अंदर से बहुमान आता है। अब देखिए इसका अन्वय क्या है, नाम ना दृश्यते, तो नाम ना दृश्यते, तो यहाँ अपनी संज्ञा नहीं देखता। किसकी चर्चा चल रही भाई यहाँ पर, पूर्व प्रसंग में हमने किसकी चर्चा देखी थी, जीव की चर्चा। जीव मतलब होगा कोई नहीं, मेरी चर्चा हो रही है, मतलब आप अपना मैं लगा लीजिए, आपकी चर्चा हो रही है। आप और मैं क्या नहीं देख रहे हैं, नाम न दृश्यते, कौन सा नाम नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ अपना नाम नहीं देख रहे हैं। अपना नाम मतलब मेरा नाम मनीषा, वो नहीं देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं भाई, देखो कितनी जगह लिख के रखा हमने अपना नाम। तो यहाँ इस नाम की चर्चा नहीं है, यहाँ नाम मतलब आत्मा का नाम क्या है, जो द्रव्य है उसका, जीव द्रव्य है उसका नाम क्या है, जीव तत्व, है ना। उसका नाम देखा है ना, पदार्थ, जीव पदार्थ और जीव तत्व। उसको हम क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, मैं नहीं देखता हूं, ऐसा लिख रहे हैं। नाम ना दृश्यते, मैंने अपना नाम नहीं देखा, ऐसा कहा है तारण स्वामी ने। और तदि किन्नर, वही किन्नर जाति के देव होकर गायन करते हैं, मतलब देव पर्याय में जब किन्नर जाति का देव हुआ तो उसको किन्नर जाति का देव होकर गायन करता है। और पूर्व उत्क न रमन, वहां भी जो पहले से अस्तित्व में आया हो, ऐसे आत्मा को भूल कर उसमें रमण नहीं करते। मतलब पहले से कौन था भाई, जीव। ये पर्याय पहले थी कि आत्मा पहले था, क्या पहले था, पहले कौन आया होगा बताओ, आत्मा आई होगी
या शरीर आया होगा? बताओ, जन्म हुआ तो पहले आत्मा आई कि शरीर? सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पहले आया, कौन पहले आया? उत्तर भी दे दिया उन्होंने, आत्मा पहले है। यदि आत्मा है तो शरीर है ना, कर्मों से बंधा है, एक क्षेत्र होगा तो शरीर आकार मिलते हैं, संसार मिल रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पूर्व उत्कना रमन, यानी जो पहले से है, पहले से जो अस्तित्व में आया है, ऐसे आत्मा को भूलकर उसमें रमण नहीं करते, ऐसा अर्थ है। फिर है सहकार की स्वभाव, यानी प्राप्त पर्याय के साथ। कौन सी पर्याय प्राप्त हो गई अभी? देव पर्याय। प्राप्त स्वभाव की वृत्ति होती है। सहकार की स्वभाव मतलब जो पर्याय प्राप्त होती है, हमारी वृत्ति भी वैसी ही हो जाती है, हमारी क्रिया भी वैसी हो जाती है। मतलब जो हमारे द्रव्य प्रदेश है ना, वो कौन सा हलन चलन करेंगे? वो प्राप्त पर्याय के अनुसार, परिणामों के अनुसार क्रिया करते हैं, मतलब वृत्ति भी वैसी ही चलती है। फिर किम पुरुष, कौन जीव है, ऐसा ध्यान नहीं आता, किम पुरुष कहते हैं उसको। और दूसरा क्या है, अभी इसका और अर्थ निकालेंगे। मैं मूर्ति ही तकार ना रमती, या ऐसा भी पढ़ेंगे मैं मूर्ति हितकार ना रमती, दोनों में अर्थ निकलेंगे। तो उसकी पर्याय के आवरण से वह बुद्धि अबुद्धि पूर्वक क्या कर रहा है? गंधर्व, मनुष्य आदि के भेद रूप जो पर्याय है, उसको ही प्राप्त करता है। मैं मूर्ति हितकार न रमती, मैं यानी गंधर्व, मूर यानी क्या बताया था? मूर यानी आवरण, मतलब जो गंधर्व जाति का आवरण हमको मिल गया, तिही यानी उसी को, उसी के अनुसार रमण कर रहा है। वो स्वयं आत्म रमण नहीं कर रहा है, यानी जो पर्याय प्राप्त हुई उसमें ही रमण कर रहा है। तदि महुर्ग, वही बहुमूल्य आत्म स्वरूप की अनुभूति। देखिए, तदि महुर्ग, महुर्ग का एक अर्थ हमने देखा था बहुमूल्य, तो वही बहुमूल्य आत्म स्वरूप की अनुभूति को गम्य अगम्य जिन उत्क सहकार ना रमते, मतलब जो जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए ज्ञेय अज्ञेय को जानकर विचरण नहीं करते, उसका सहकार नहीं लेते, वे क्या कर रहे हैं? तदि गंधर्प, वही गंधर्व आदि देवों में जन्म लेते हैं, तदि गंधर्प। और जिन उत्कजे शिपक नरमति, इसका अर्थ होगा जो जिनेन्द्र कथित उपदेश में नहीं रमते। यदि जश जिन रमन ना रमन, उसी आत्म स्वभाव में उसका मन रमता है या नहीं भी रमता है, दोनों चीजें हो सक रही है। तदि रशिस, तब भी वही साथ में रखता है, मतलब यदि आपने अनुभव किया तो भी आत्मा साथ में, अनुभव नहीं किया तब भी आत्मा साथ में। और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि वही राक्षस जाति के देव होते हैं। अर्क बिना भूत भुक्त तदि भूत। अब क्या होगा इसका अर्थ कि आत्म स्वभाव की अनुभूति के बिना, तद अर्क बिना भुक्त, मतलब आत्म अर्क यानी आत्मा, आत्मा के बिना वह आत्म स्वभाव को भोग नहीं रहा है, और उसको नहीं भोगता है, इसलिए क्या हो रहा है? वो भूत हो रहा है, भूत जाति का देव बन रहा है। अब ये भूत जाति तो देखी नहीं हमने, अभी देखेंगे आगे। जिन प्रियो ना दृश्यते, जो प्रिय में मुग्ध दिखाई नहीं देता, मतलब कौन सा प्रिय है भाई? देखिए, ये संसार से कोई कहे कि आपके पास दो मार्ग हैं, एक मार्ग ऐसा है जिसमें हम तुमको लेकर चलेंगे तो तुम सिद्ध बन जाओगे, मोक्ष चले जाओगे, और एक मार्ग ऐसा है जिससे तुमको मतलब संसार में बहुत अच्छी पर्याय मिल सकती है। तो बताओ कहाँ जाना चाहेंगे, कौन सी प्रिय रहेगी? भाई मोक्ष मार्ग प्रिय रहेगा। तो प्रिय ना दृश्यते, वह क्या करता है? वो जिनको ये प्रिय मार्ग दिखाई नहीं देता, तदि पिशाच, वही पिशाच जैसी देव योनि में यानी मिथ्यात्व में रमण करते हैं। अर्क बिना दीप्ति दृष्टि,
और आत्म स्वभाव के बिना आत्मानुभूति और आत्मदृष्टि नहीं रखते। स्वभाव कली दीप्ति दृष्टि, यानी स्वभाव भाव में आत्मानुभूति की दीप्ति और आत्मदृष्टि को भूल जाते हैं। दृष्टि तदि देव, वह भी देव दिखते हैं। ऐसा इसका अन्वय हुआ। अब इसका अर्थ कहेंगे तो अब देखिए अर्थ, नाम न दृश्यते, क्या कह रहे हैं कि जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है कि अनादिकाल से जीव भाव भ्रमण में घूमता हुआ अपनी जीव संज्ञा को नहीं देखता है। सब देख रहा है, पर्यायों का परिणमन देख रहा है, हाँ, क्षणिक सुखों को देख रहा है, दुखों को देख रहा है, पर को देख रहा है, शरीर को देख रहा है, सबको देख रहा है, लेकिन किसको नहीं देख रहा है? आत्म पद को नहीं देख रहा है, आत्म पदार्थ को नहीं देख रहा है, जीव पदार्थ को नहीं देख रहा है, जीव तत्व को नहीं देख रहा है, आत्मानुभूति नहीं कर रहा है ना। अब जो संसार भ्रमण कर रहा है वह देव जाति में किन्नर जाति का देव होता है। कौन सी जाति का? किन्नर जाति। और वहां भी देव, एक तो देव गति मिली, ऐसा सब लोग को ऐसा लगता है कि स्वर्ग में तो भाई सुख ही सुख है। कौन सा दुख है? खाना नहीं बनाना पड़ा। महिलाओं को ऐसा लगता देवी हो जाते तो इतना अच्छा रहता है ना, खाना नहीं बनाना पड़ता, घर की संभाल नहीं करना पड़ती। सब लोगों को एक आकर्षण है स्वर्ग का, है ना। यहाँ से कोई भी जिसका देह विलय होता है तो उनके आगे लगाते हैं स्वर्गवासी। तो ऐसा क्यों लगाते हैं भाई? हाँ, स्वर्ग में क्या रखा है? लेकिन क्या कर रहा है वो? स्वर्ग में जाके ऐसे उत्तम पर्याय भी प्राप्त करने के बाद वो क्या कर रहा है? जो उस प्राप्त पर्याय के गुण हैं, है ना, वृत्तियां हैं, उनमें ही वो रमण करने लगता है और वहां भी अपने आत्म स्वभाव को भूलता है। अब यहाँ पर हम विशेष देखेंगे कि ये जो देवगति का वर्णन कर रहे हैं कारण स्वामी, इसका विशेष क्या है। तीन लोक की रचना में जो ऊर्ध्व लोक है, अभी हमने अधोलोक देखा था, अब देख रहे हैं ऊर्ध्व लोक। तो ऊर्ध्व लोक जो है उसमें उसकी लंबाई है 7 राजू, ऊंचाई है 7 राजू, मतलब 1,40,000 योजन कम। 7 राजू एक में 1,40,000 योजन कम। चौड़ाई क्या है? 3 राजू, 5/1/2 बराबर 3, ऐसा 3 राजू। यहाँ पे कोष्ठक भी लगा हुआ है, गणित वाले सूत्र को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। स्थिति मेरु की चूलिका से ऊपर, और आकार कैसा? मृदंग के आकार का है। अब इस ऊर्ध्वलोक में किस किस का निवास है? तो वैमानिक देवों का निवास है, एकेंद्रियों का भी निवास है और सिद्ध भगवान का भी निवास है। और देवों के प्रकार क्या क्या है? 4 निकाय के देव होते हैं। मोक्ष शास्त्र जी में जो इसका बहुत सुंदर निरूपण है, चौथे अध्याय में बताया है देवास चतुर्निकायाः, यानी 4 निकाय के देव होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी जो भवनों में निवास कर रहे हैं, व्यंतर जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं, ज्योतिषी जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं, वैमानिक जो विमानों में निवास करते हैं। और जो भवनवासी देव हैं उनका निवास कहाँ कहाँ भी होता है? और तो उनका निवास अधोलोक, अधोलोक में असुर कुमार और शेष 9 प्रकार के। तो ये असुर कुमार कहाँ रहते हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। और शेष जो 9 प्रकार के हैं वो रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं। अब जो मध्य लोक है वहां पर भी देवों का निवास है, तो वहां कौन रहते हैं? असुर कुमार। कहाँ रहते हैं? भवनों में। और शेष 9 प्रकार के जो हैं वो भवन, भवनपुर और आवासों में रहते हैं। देखिए ये भवनवासी देवों का कहाँ कहाँ विस्तार है ना। अब देखते हैं जो इनके निवास के स्थान है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? भवन यानी रत्न प्रभा पृथ्वी में भवन है,
भवनपुर जो अभी नाम आया था, तो द्वीप समुद्रों के ऊपर भवनपुर है, वहां भवनपुर बने हुए हैं और बहुत ही उत्तम, सारी सुख सुविधाएं ऐश्वर्य सब कुछ है वहां। हाँ, वहां उनको किसी सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। भवन बहुत सुंदर है। आवास, तो आवास कैसे हैं? रमणीय तालाब है, पर्वत है और वृक्षादि पर आवास बने हुए हैं। अब जो व्यंतर देव होते हैं उनका निवास कहाँ कहाँ है? तो उनका निवास अधोलोक में भी है और मध्यलोक में भी है। अधोलोक में राक्षस जाति के देव रहते हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में। अभी हमने देखा था कि भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में। और व्यंतर देव भी कहाँ रहते हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। और शेष जो 7 प्रकार के हैं, इसका मतलब क्या है? व्यंतर देव कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। तो रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में वो रहते हैं और मध्य लोक में भी रहते हैं, भवन, भवनपुर और आवासों में। यहाँ पर चित्रा पृथ्वी पर जो द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश आदि हैं, इनमें व्यंतर देवों का निवास होता है। इस तरह से हमने देखा कि व्यंतर देवों का निवास। ज्योतिषी देव, उनका निवास तो मध्यलोक यानी चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से 900 योजन तक है और तिर्यक रूप से घनोदधि वात वलय तक है। क्या है? मध्यलोक। और वहां पर किसका निवास है? ज्योतिषी देवों का निवास। और विमानवासी देव का निवास कहाँ है? ऊर्ध्वलोक में। सौधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल के विमान से आरंभ कर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक विमानवासी देवों का निवास है। मतलब हमने ये देख लिया कि देव कहाँ कहाँ रहते हैं। अब देखिए इतना ये प्रकारों के देव हैं, कौन कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, 4 निकाय के देव। इनमें से जो भवनवासी हैं उसमें से 10 असुर कुमार हैं और 10 इंद्रादि हैं। व्यंतर में 8 किन्नर आदि हैं और 8 उनके इंद्र हैं। ज्योतिषी में 5 सूर्य आदि हैं और 8 उनके इंद्र हैं। वैमानिक में कल्पोपन्न और कल्पादि। तो जो कल्पोपन्न है उनमें 12 सौधर्म आदि हैं और 10 इंद्रादि। ऐसा ये देवों का परिवार है जो ऊर्ध्वलोक में रहता है। अब इनकी लेष्या के विषय में बताया है, इनके अन्य अन्य क्रियाओं के विषय में आगे हम चर्चा अगली सभा में करेंगे और देखेंगे कि तारण स्वामी ने खातिका विशेषी में ये देव पर्याय का वर्णन क्यों किया। ये कल का हमारा विषय यहाँ पर रहेगा। अभी एक बात आपसे और करनी है कि ये जो प्रकरण चल रहे हैं इसको आप केवल श्रोता के रूप में मत सुनिए, डायरी भी आप बना सकते हैं। और एक प्रश्न सभा यहाँ पर होगी। प्रश्न सभा में केवल वार्ता होगी। किसी के कोई प्रश्न है या समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं कोई, तो वो उसके लिए स्वतंत्र होंगे और इसकी घोषणा हम शीघ्र ही करेंगे। कुछ तैयारी आप लोग करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे तो हम उसका आयोजन यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हम जिनवाणी वंदना करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत पदरो। ओम शांति। पंकज भैया। धन्यवाद डॉक्टर मनीषा जी। आज की सभा में उपस्थित समस्त साधर्मी सुधीजनों को सादर जय तारण तारण। समय अभाव के कारण मैं शीघ्र आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुधीर जी सहयोगी सागर को, वह आज का सारांश प्रस्तुत करें। सुधीर भाई साहब सहयोगी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी आवाज आ रही है? जी हाँ जी आ रही है, बोलिए। भव्यता में संपूर्ण पुरुषार्थ का उपयोग
हमें सिद्ध बनाने के मार्ग पर बढ़ाता है। दृश्यते तदि देव, देव गति का वर्णन, तदि यानी वही, किन्नर यानी स्वर्ग के देव, मति बुद्धिमान, गम्य प्रदेश, गम्य यानी प्रदेश, समझ में आने योग्य आदि शब्दों के विभिन्न अर्थ, शब्द अर्थ, प्रसंगानुकूल अर्थ आपने प्रस्तुत किए। जो पर्याय प्राप्त हो जाती है वृत्ति वैसी भी होती है। आत्मा के बिना सुखी होना संभव नहीं है। अनादिकाल से संसार परिभ्रमण में जीव आत्म पदार्थ को नहीं देखता, मात्र पर पदार्थ में रत होकर उसमें रमण करता है। ऊर्ध्वलोक में सिद्ध एक इंद्रिय जीव, वैमानिक देव आदि निवास करते हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में आपने उनका निवास स्थान, उनकी लेशिया वगैरह, उनका परिवार, ये सब आपने बहुत उत्तम रीति से चार्ट के माध्यम से बोधगम्य रीति से हमें प्रस्तुत किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुधी श्रोताओं को देवगति के बारे में आपने जो जानकारी दी और उसमें देव ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, रधुलोक तीनों जगह निवास करते हैं, ऐसा आपने सुंदर विवेचन हमें प्रस्तुत किया। धन्यवाद। जी मनीषा जी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद आदरणीय सहयोगी जी। आगे के लिए डॉक्टर मनीषा जी। जी, आज भी हमारी सभा में डॉक्टर सरस जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगी कि इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। बहुत ही सुंदर विवेचन मनीषा जी ने किया। शब्दों के एक एक शब्द के, कली शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं उनने विस्तार से बताया। लेकिन प्रसंगानुसार हमारे गुरुदेव तारण स्वामी ने उसको किस प्रसंग में उपयोग किया है ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि भाषा के अपेक्षा से यदि देखा जाए तो एक एक शब्द के अनेक प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन प्रसंग अनुसार हमें वहां गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं ये मुख्य प्रयोजन होना चाहिए हमारा देखने का। तो उसे भी आपने अच्छे से परिभाषित किया। और चतुर्निकाय के देवों के बारे में जैसा भी सुधीर जी ने भी बताया, चतुर्निकाय के देवों के बारे में आपने विस्तार से बताया और अभी और भी अपेक्षित है उसकी चर्चा, जो कि आगामी कड़ी में आप बताने जा रही हैं। तो हमें गुरु महाराज के ग्रंथों में सब कुछ है, भले ही वो इशारे मात्र में हो, लेकिन विस्तार से हमें जिनवाणी के, जनागम के अन्य ग्रंथों से उस सबको समझना पड़ता है। जैसे गुरु महाराज ने तो इशारा कर दिया कि किन्नर किम पुरुष ये सब हैं और इन जाति के देवों में मिथ्यात्व के प्रभाव से ये जीव जन्म ले लेता है, लेकिन उनका विस्तार हमें तत्वार सूत आदि ग्रंथों से समझना पड़ता है। जैसा कि अभी मनीषा जी ने भी बताया कि हमने चतुर्निकाय देवा चतुर्निकाया उस सूत्र से आपने उसकी व्याख्या की। तो जनागम के आलोक में जब हम गुरु महाराज के ग्रंथों को देखते हैं तो हमें बहुत अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि जनागम का बृहद अध्ययन नहीं किए बिना गुरु महाराज के ग्रंथों के तल तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिए आदरणीय मनीषा जी ने जो व्याख्यान किया और जिस विस्तार से उन्होंने एक एक शब्द का अर्थ बताया, मुझे लगता है कि कम लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो हमें और प्रयास करना चाहिए कि अधिकतर लोग जो तत्व रसिक हैं, तत्व जिज्ञासु हैं और गुरु महाराज के ग्रंथों के हार्द को जो समझना चाहते हैं, उन तक ये सारा विषय पहुंचे। इसके लिए हमें इसका और ज्यादा लोगों को, तत्व रुचि वाले लोग जुड़े, इससे स्वाध्यायी लोग जुड़े, तो गुरु महाराज के ग्रंथों का पठन पाठन की शैली और उनके शब्दों के भाव दोनों पकड़ में आएंगे। हम आदरणीय मनीषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं कि वे बहुत मेहनत से हमें गुरु महाराज के इस ग्रंथ को समझा रही हैं।